सो हाय गाइस, स्वागत है तुम्हारा आज की से एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में। आज की वीडियो में मैं सोलो वर्सेस डुओ खेल रहा था। हाँ बिल्कुल, सोलो वर्सेस डुओ खेल रहा हूँ आज, क्योंकि जब भी रैंडम के साथ डुओ खेलो तो खेलना तो सोलो वर्सेस डुओ ही पड़ता है, लेकिन माथे पर एक धब्बा लगा रहता है कि हाँ डुओ वर्सेस डुओ खेला है मैंने। और फिलहाल मैं उतरा था ओल्ड बेसिन में। यहाँ पर बहुत सारे बंदे आए थे आज, और उतरते मेरे हाथ अच्छी खासी लूट लग जाती और मुझे कुछ बंदे भागते हुए दिखते हैं। और उतरते 3 किल मेरे हाथ लग जाते हैं, क्योंकि एक रियल बंदा और 2 बॉट मेरे सामने आ जाते हैं। और जब भी रियल बंदा कोई निहत्था होता है उसे मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, पूरी बेशर्मी के साथ मारना चाहिए उन्हें भी। अब देखो यहाँ पर एक बंदे के पैरों की आवाज आ रही थी, मुझे पता था वो कौन से वाले घर में, लेकिन मैं उस घर में डायरेक्ट नहीं गया। तो पहले मैं आता हूँ इस वाले घर में, और मेरे पास वेस्ट भी नहीं थी अब तक, तो पहले मैंने यहाँ पर वेस्ट उठा ली और अब मैं जाता हूँ ऊपर की तरफ। लेकिन वो बंदा खतरनाक अलग ही जगह पर टीपीपी ले रहा था। अब देखना कैसे वो उसने मुझे डैमेज किया। अब जैसे इस बंदे ने थोड़ा सा डैमेज दिया मुझे, मैं यहाँ पर लेट जाता हूँ। अब ये बंदा मुझ पर ऐसे पुश करने लगता है जैसे कि मुझे 90% डैमेज दे चुका है ये पहले से। अब जैसे मैंने इस रॉयल जतिन को नॉक करा, ये तो नीचे की तरफ भाग जाता है, लेकिन उस तरफ मुझे एक और बंदा स्पॉट होता है, लेकिन मेरी डीपी रिलोड पर थी। पहले मैंने इसका वेट किया और इस बंदे को भी इजीली नॉक कर दिया यहाँ पर। तो मैं जाता हूँ सीधा पुश करने। पहले मैंने सोचा था कि इस बॉट को फिनिश करके अपना किल सिक्योर कर लेता, लेकिन अगर मैं ऐसा करने बैठता तो मेरी सारी एमो तो इसे फिनिश करने में लग जाती, और अभी वो बंदा रिवाइव हो रहा है तो उसे रोकना जरूरी है। और इस बंदे की पता नहीं क्या ही दिक्कत थी, इसने मुझ पर एक भी गोली नहीं चलाई, और मेरे पास भी M4 में सिर्फ एक गोली बची है। तो मैं वहाँ पर उसके पीछे नहीं गया। पहले मैंने सोचा इसके टीममेट को फिनिश कर देता हूँ, क्या पता इसके पास से कुछ मिल जाए। लेकिन पहले मैंने यहाँ पर एक मॉली फेंक दी ताकि वो बंदा थोड़ी दहशत में आए और मुझ पर रश ना करे फिलहाल। और अब मैं जाता हूँ इसके टीममेट को फिनिश करने, और स्मोक में तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने बिना देखे मुक्के चलाए और ये बंदा फिनिश हो जाता है। लेकिन जब मैंने इसकी क्रेट खोली, इसके पास तो क्या ही खतरनाक गन थी। शुक्र है मैं इसके क्लोज रेंज में नहीं आया, वरना तो मेरे डब्बा बना होता है यहाँ पर। जो भी है मैंने S12 के नहीं उठाई वहाँ पर, और मैं जाता हूँ नीचे की तरफ, क्योंकि वो बंदा अभी भी वहीं पर टिप ले रहा था। फिलहाल मेरे पास एक नेड पड़ा हुआ था तो मैंने इसे बुक किया। और इस बंदे का नेम पढ़कर तो मैं कंफ्यूज रह गया कि ये बंदा मैंने हेडशॉट से कैसे मार दिया, लेकिन ये इसका नाम होता है अजीब सा। अब इस बंदे को फिनिश करने के बाद पूरा का पूरा ओल्ड बेसिन क्लियर हो चुका था, ऐसा सिर्फ मुझे लग रहा था। लेकिन नीचे की तरफ फुटस्टेप्स आने लगते हैं, और वो भी एक टीम होती है। तो अब देखो कैसे मारा उस टीम को। और इस बंदे को नॉक करने के बाद मैं तुरंत ऊपर की तरफ भागता हूँ, क्योंकि मुझे डर था कि इसके टीममेट के पास S12 के ना हो, लेकिन उसके पास भी असॉल्ट राइफल होती है और इजीली पेल दिए ये वाले बंदे भी। अब बारी है यहाँ से निकलने की, क्योंकि अब फाइनली क्लियर हो चुका है पूरा का पूरा ओल्ड बेसिन। तो अब मैं अपनी बग्गी उठाकर निकल चुका था और बंदे ढूंढने के लिए, लेकिन मुझे इस ब्लू हाउस से हल्के से पैरों की आवाज़ आती है। तो मैं अपनी बग्गी यहीं पर रोक लेता हूँ, लेकिन वो तो एक बॉट निकलता है। पहले मैंने सोचा था कि मेरा यहाँ रुकना बेकार हो गया, और उन वाले बंदे को तो मैंने क्या ही बुरी मौत मारा, वो देखने में तुम्हें मजा आएगा। फिलहाल अभी पहले मैंने इस बॉट को मारा, और वो बंदे मुझे मेरी तरफ आते हुए दिख जाते हैं जब मैं बग्गी लेकर यहाँ से भागने वाला था। मैं फिर से अपनी बग्गी की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन पीछे से दोबारा पैरों की आवाज़ आती है। तो मैं दोबारा वहाँ जाता हूँ, सोचा एक और बॉट होगा। लेकिन यहाँ पर मुझे दुम दबाकर भागना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम कर दी इस बंदे ने HP। लेकिन मैंने उसे काफ़ी डैमेज दे दिया था, तो वो भी बैठकर कहीं हील कर रहा होगा। लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रुका, क्योंकि यहाँ पर वो दोनों इकट्ठे रश करेंगे तो मेरी इजीली पेटी बन जाएगी। तो पहले मैं जाता हूँ इस वाले ब्लू हाउस में। पहले तो मैंने इस बंदे को नॉक करा, जिसे कि मेरी पोजीशन का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, और अभी भी इसे मेरी पोजीशन नहीं पता है, तो ये फिनिश होने भी आता है। और इसके बाद आता है इसका टीममेट, जो कि और भी ज़्यादा कंफ्यूज होता है। और इसी के साथ ये वाली टीम भी इजीली फिनिश हो जाती है यहाँ पर। आप कमेंट में बताना आपको एक क्लच कैसा लगा। अब बारी है यहाँ से निकलने की। अब देखो मैं डायरेक्ट ओल्ड बेसिन से यहाँ पर सिंक डेल्टा में आ गया, क्योंकि रास्ते में कहीं भी बंदे नहीं मिल रहे थे। मैंने थर्ड हिल वगैरह सब चेक कर लिया, और फाइनली बंदे मुझे यहाँ जाकर मिलते हैं जहाँ की नेड वगैरह हो रहा था। तो मैंने थर्ड पार्टी करने की सोची थी, लेकिन अब तुम खुद ही देखो मेरे साथ यहाँ पर क्या गलत सीन होने वाले हैं।
अगर आप लोगों ने ध्यान से देख लिया तो इसके पास थी आरपीजी, लेकिन मैंने उस वक्त बिल्कुल भी नहीं देखा था कि इसके पास ऐसी गन होगी। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ जल्दी से, और मैं चाहता तो नेड कर सकता था, मुझे इनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता थी, लेकिन मैंने सोचा उसको मैं 50% डैमेज दे चुका हूँ तो वो रिवाइव कर रहा होगा। लेकिन ये बंदा मुझ पर पूरी पूरी घात लगा कर बैठा था कि जैसे मैं आऊँगा ये छोड़ देगा लॉन्चर मेरे ऊपर। पर मेरे ख्याल से इसके टीममेट को यहाँ पर फिनिश हो जाना चाहिए था, क्योंकि वो ऑलरेडी नॉक था पहले से। आई होप गाइस आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर बेल आइकन सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं मिलता हूं आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू गेम प्ले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।